कर दो। अब देखो प्यारे बच्चों, दर्पण प्रतिबिंब के बारे में ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा जो है जानकारी है। मिरर इमेज, तो मिरर इमेज की जब हम बात करेंगे तो देखिए निर्देशांक अक्ष हम पहले खींचते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक सेम फिगर एक बार फिर से, एक बार हम एक्स अक्ष को दर्पण मानेंगे, एक बार वाई अक्ष को। जरा सुनिएगा, जब हम एक्स अक्ष को आईना समझे दर्पण, यानी एक्स अक्ष को जब हम आईना समझेंगे तो अगर कोई बिंदु मान के चलिए प्रथम चतुर्थांश में है, जैसे यहां पर एक बिंदु है P और इसका नियामक है x, y, तो इस आईना के सामने अगर ये बिंदु है तो इसका जो है पूछेंगे इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब, यानी कहने का मतलब एक्स अक्ष के सापेक्ष क्या होगा, तो इसका जो है आपको यहां बनेगा। यानी प्रथम चतुर्थांश में है तो कहां बनेगा, चतुर्थ में। समझ गए ना, क्योंकि ये आईना है तो इसका फोटो इसमें जो बनेगा तो दर्पण के पीछे बनता है ना, समतल दर्पण आईना के सामने देखते होंगे ना, जब हम अपना चेहरा के सामने दर्पण को लाते हैं तो उसमें जो फोटो बनता है देखते होंगे कि दर्पण के पीछे जितना डिस्टेंस पे हम रहते हैं दर्पण से, उतना ही डिस्टेंस पर मेरा फोटो भी दर्पण में पीछे बनता है। तो अगर हम इसको आईना समझे तो बताइए इसका जो प्रतिबिंब होगा वो आ जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में, मतलब, और वो कैसा होगा, x, y के जैसा। क्योंकि चतुर्थ चतुर्थांश में उसमें प्लस प्लस तो इसमें प्लस माइनस होता है। फिर सुनिएगा, अगर मान के चलिए कि कोई बिंदु है द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में आपको पता है -x, y के जैसा होता है ना, तो इसका जो अगर पूछेंगे कि ये आईना है, एक्स अक्ष आईना है, तो इसके सापेक्ष उसका फोटो कहां बनेगा, तो बनेगा तृतीय चतुर्थांश में। किसमें बनेगा, यानी यहां बनेगा तो यहां बनेगा तो कैसा, -x y। मतलब आपको हमें समझाना यह है कि जैसे बताओ कि 2,3 का, ठीक ना, 2,3 का एक्स अक्ष के सापेक्ष, एक्स अक्ष के सापेक्ष दर्पण प्रतिबिंब निम्नलिखित में कौन सा है, ठीक ना, दर्पण प्रतिबिंब है, ऑप्शन दे दिए 2 - 3, -2 - 3, 2 3, -2 3। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको जो पूछ रहा है उसको क्या कीजिए, निर्देशांक अक्ष बना करके उसको अवस्थित कर दीजिए। तो 2,3 है ना बाबू रे, ये प्रथम चतुर्थांश में होगा कि नहीं, क्योंकि ये देखो ना प्लस प्लस है कि नहीं है, 2,3 है तो प्लस प्लस हुआ, यानी ये हो जाएगा आपको प्रथम चतुर्थांश में। अब इसका फोटो बोल रहा है कि एक्स अक्ष के सापेक्ष, तो ये एक्स अक्ष को आईना समझो, तो अगर ये आईना है तो उसका फोटो बनेगा ना इसके जस्ट सामने यहां, तो इसमें बनेगा, तो बताइए कैसा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है भुज होता है पॉजिटिव और कोटि होता है निगेटिव। तो 2 - 3 देखिए किस ऑप्शन में है, समझ में आया कि नहीं आया। अगर हम y अक्ष को आईना समझे, ध्यान दीजिएगा, तो अगर कोई बिंदु यहाँ P है और उसका नियामक है x, y, अगर हम इसको आईना समझे तो जितना डिस्टेंस पे ये है ना बिंदु y अक्ष से, उतना ही डिस्टेंस पर y अक्ष के यानी पीछे, यानी यहां बनेगा कि नहीं बनेगा, ये प्रथम चतुर्थांश में है तो द्वितीय में बनेगा, और इसमें बनेगा तो इसका फोटो जो है बताओ रे P' बनेगा, और इसमें जब बनेगा उतना ही डिस्टेंस पर इधर, तो बताओ कि इसमें जो है ना भुज हो जाता है माइनस में और कोटि तो रहता है कौन सी में, प्लस में। समझ में आया, ठीक है। अगर इसी आईना को मान के चलिए उधर से कर दे, माने इधर से कर दे कलई प्रतिबिंब, समझ गए ना, दर्पण में एक तरफ से कलई किया हुआ रहता है ना, तो अगर इसी को हम उधर से कर देंगे तो मतलब क्या इसमें रहेगा तो उसमें बनेगा, मतलब सीधा समझ लो एक दूसरे का इस तरह से ऑपोजिट। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, एक दूसरे का इस तरह से ऑपोजिट। इसी तरह से इसमें भी ध्यान दो, अगर यहाँ पे है कोई बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में, तो चतुर्थ में है तो x, y के जैसा होगा, और यहां पर अगर कोई बिंदु है
तो ये देखो कि y एक्स को माने है ना प्रतिबिंब, सॉरी y एक्स को ना माने है दर्पण। तो ये देखो जितना डिस्टेंस पे है इतना ही डिस्टेंस पर ये जो है पीछे बनेगा कि नहीं बनेगा, इसके पीछे। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पे बनेगा तो बाबू रे जितना डिस्टेंस पे उतना डिस्टेंस पर ही इधर बनेगा। तो इधर बनेगा तो बताओ क्या हो जाएगा इसका, तो इसमें हो जाता है माइनस और y वाला भी माइनस में। कोई दिक्कत समझ में आ गया? यानी ये भी एक दूसरे का ऑपोजिट, अगर इधर से कलई करेंगे तो उसका ये बन जाएगा। बात समझ गए ना? इधर से कलई किया तो इसका, बात समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह से इधर भी देखो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत?